ये आंदोलन खुद अब एक मिसाल बन गया है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है। कानून जो उस पक्ष से बिना पूछे बनाए गए जिसके बारे में कानून थे, बिना राय किए बनाए गए। किसान विरोध कर रहे हैं, उनके सर के ऊपर मढ़े गए। किसान अपना शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक विरोध करने आ रहे थे, उन पे आंसू गैस, उनके ऊपर वाटर कैनन, सड़क पे कीले, सड़क को तोड़ा, पत्थर लगाए, झूठे मुकदमे बनाए, जेल के अंदर डाला। ये सब किसानों के साथ। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन के 7 माह पूरे होने पर 26 जून को राजभवन पर प्रदर्शन कर राज्यपालों के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजेगा रोष पत्र। संयुक्त किसान मोर्चे के वरिष्ठ सदस्य योगेंद्र यादव ने लगाया गंभीर आरोप। कहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में। भाजपा ने सामान्य काल में ही बना दिए आपातकाल जैसे हालात। किसान आंदोलन लेगा लोकतंत्र बचाने की जिम्मेवारी। किसानों की मांगे न्यूनतम, किसानों को कुछ भी देना नहीं चाहती है मोदी सरकार। योगेंद्र यादव ने कहा, किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों को सरकार कर रही है प्रताड़ित। सरकार बातचीत में जितनी देरी करेगी उसे होगा उतना ही नुकसान। किसानों ने अपने बलबूते पर खड़ा किया है किसान आंदोलन, किसी पार्टी की मेहरबानी से नहीं। 26 जून का दिन देश में इमरजेंसी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए देश में घोषित इमरजेंसी को हटवाने के लिए किसानों ने इस दिन को आंदोलन के लिए चुना है। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आपातकाल को सामान्य काल में बना दिया गया है। देश में हर तरफ बंदिशों का दौर जारी है और तथा जनता को महंगाई के जरिए पीसा जा रहा है। केंद्र सरकार अंग्रेजों वाली भूमिका में है तथा आंदोलन को बदनाम करने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है। यह बात आज संयुक्त किसान मोर्चे के वरिष्ठ सदस्य योगेंद्र यादव ने रोहतक के मैना पर्यटन केंद्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उनका कहना था कि भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसान आंदोलन स्वयं किसानों ने अपने बलबूते पर खड़ा किया है, किसी पार्टी की मेहरबानी से नहीं। उन्होंने कहा, जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटकर सरकार किस देश का भला कर रही है। देश को तोड़ने की बात भाजपा सरकार कर रही है। ऐसे में किसान आंदोलन अब लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी भी ले रहा है। खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ हम संघर्ष करेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा, 26 जून को पूरे देश के किसान एकजुट होकर विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के जरिए राष्ट्रपति को रोष पत्र भेजकर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने व MSP गारंटी कानून बनाने की मांग करेंगे। इस किसान आंदोलन के साथ देश की अब तक 98% आबादी साथ है, जबकि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में इन कानूनों को लागू करके आम जनता का जीना मुहाल कर रही है। रोहतक से AK चौधरी की रिपोर्ट। मेहनत कर रहे हैं कि किसान आंदोलन एक तरह से कामयाब हो और ये 3 काले कानून वापस हो। और अब 26 जून को एक अहम लड़ाई शुरू होगी लोकतंत्र बचाने की। आप देख रहे हैं अपने शहर में ही, आपके शहर में ही, यहाँ ही कितने आंदोलन चल रहे हैं। कोई तनख्वाह के लिए आंदोलन चल रहा है, कोई नौकरी बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है, कोई किसानों के लिए आंदोलन चल रहा है, कोई मंडियों में आंदोलन चल रहा है। तो सरकार 100% फेल है, आप ये मानिए। और अब ये जो फैसला संयुक्त मोर्चा का है कि लोकतंत्र ही बचाना है अब तो लोकतंत्र बचेगा तो ही हम बच पाएंगे। और 26 जून को मेरा भी संगठन है, लोकहित संगठन, जो किसान आंदोलन से शुरू से जुड़ा हुआ है, वो भी 26 जून को तन मन से पंचकूला जाएगा और गवर्नर साहब को अपना संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर। और हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार जिस तरह से जनतांत्रिक अधिकारों को रोंद रही है, इसने जेपी आंदोलन की महानता को नीचे गिरा। इस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज एक विशेष दिन है, आज कबीर जयंती है। इस देश में जो सच की बात बोलता है, जो न्याय की बात सामने रखते हैं और जो एक सुंदर भारत का सपना पालते हैं, सब कहीं ना कहीं अपनी प्रेरणा कबीर से लेते हैं। तो
कबीर को याद करते हुए आज अपनी बात में आ रहे 26 जून को जो एक विशेष राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया है, उसके बारे में आपको सूचित करना है। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा इस समय देश के ऐतिहासिक आंदोलन जिस बैनर के तहत चल रहा है वो संयुक्त किसान मोर्चा है। संयुक्त किसान मोर्चा में कई खुद अलायंसेस हैं, उसके भीतर तमाम संगठन हैं, देश के 450-500 संगठन है। आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है और 26 जून को दिल्ली का जो मोर्चा स्थापित हुआ था, वैसे तो आंदोलन उससे भी पहले शुरू हो गया था पंजाब में, लेकिन अगर हम 26 नवंबर से गिनती करें जबकि दिल्ली में मोर्चा स्थापित हुआ था, तो 26 जून को 7 महीने पूरे हो जाएंगे इस मोर्चा के। 26 जून एक दूसरे मायने में बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 26 जून को देश में इमरजेंसी के दिवस के रूप में जाना और मनाया जाता है। तकनीकी रूप से इमरजेंसी 25 जून को लागू हुई थी, क्योंकि आधी रात से 10 मिनट पहले उन्होंने राष्ट्रपति से साइन करवा लिए थे। लेकिन पूरा देश 26 जून को ही देश को पता लगता है कि इमरजेंसी हुई। तो इमरजेंसी का विरोध करने वाले और लोकतंत्र की स्थापना के रूप में इस दिवस को मनाने वाले लोग 26 जून को ही इमरजेंसी दिवस मनाते हैं। इस दिन के साथ किसान आंदोलन एक मायने में इस आंदोलन के एक नए चरण में प्रवेश करेगा। अब तक किसान आंदोलन को किसानों के आंदोलन के रूप में देखा गया, यानी कि जिस आंदोलन ने किसानों की मांग उठाई, किसानों के मुद्दे उठाए, 3 कानून जो सरकार ने किसानों पे लादे हैं उसके विरुद्ध ये आंदोलन रहा, और एमएसपी, किसानों को न्यायपूर्ण एमएसपी मिले, उसकी मांग के लिए आंदोलन रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये आंदोलन कुछ बड़े आकार, कुछ बड़ी जिम्मेवारियां संभाल रहा है। एक ऐसे समय में जब सत्ताधारी लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अंग्रेजों वाला मामला है, डिवाइड एंड रूल, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे। ऐसे में किसान आंदोलन ने जिम्मेवारी ली है इस देश को जोड़ने की। और ये जो 26 जून का दिवस है, उससे मैं समझता हूं ये किसान आंदोलन इस देश में लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी भी स्वीकार कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस नारे के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है कि पूरे देश में किसान गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक रोष पत्र देंगे। पूरे देश में गवर्नर हाउस में जाएंगे, हरियाणा में भी सब तरफ गवर्नर हाउस में जाएंगे, और उसके जरिए देश के राष्ट्रपति को किसान का रोष, उसका दुख, उसकी पीड़ा हम इस देश के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ किसानों के साथ नहीं हुआ, आज देश में मजदूर के साथ यही हो रहा है। वो मजदूर जो 4 लेबर कोड के विरुद्ध अपना संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ भी यही अलोकतांत्रिक काम हो रहा है। विद्यार्थी, युवा के आंदोलन के खिलाफ भी यही हो रहा है। दलित, अल्पसंख्यक, महिला आंदोलन, सबके विरुद्ध इसी तरह का दमन चल रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि देश के इन तमाम आंदोलनों के साथ कंधे से कंधा जोड़कर अब सिर्फ खेती बचाओ नहीं, लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन भी इस देश में 26 तारीख से शुरू होगा।